Hello my dear friend, you are again welcome to new video lecture of electrical machine second। ये आज चौथा वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो इससे पहले आपने 3 वीडियो लेक्चर जो अपलोड हो चुके हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का, तो आपने अगर नहीं देखा तो उसको जाके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे नीचे, आप जाके दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। सो जस्ट कम ऑन अवर टॉपिक। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के हम बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको स्क्वायरल केज क्यों मतलब हम बोलते हैं, क्यों इट इज़ कॉल्ड स्क्वायरल केज मोटर, बिकॉज द रोटर इनसाइड, जो रोटर इसमें होता है वो लुक लाइक स्क्वायरल केज, मतलब गिलहरी के पिंजड़े जैसा दिखता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसका दिखाया भी था। चलिए इस वीडियो लेक्चर में दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो देख लीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो इसका रोटर होता है, ये किसका रोटर है, ये स्क्वायरल केज का है। देखिए गिलहरी के पिंजड़े जैसा बना होता है, तो इसका मतलब रोटर के लुक से इसका नाम हम स्क्वायरल केज रख दिए हैं। और जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं अभी हम आगे बताने वाले हैं। और यहाँ पे आप स्लिप रिंग का भी अभी देख लीजिए। देखिए इसके रोटर पे वाइंडिंग की होती है, लेकिन इसके रोटर में केवल कंडक्टर बार यूज होते हैं और वाइंडिंग होती है, और इसके शाफ्ट पे हम स्लिप रिंग लगाते हैं, इसलिए इसका नाम स्लिप रिंग है, राइट। और इसका केज जैसा रोटर का इंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको रोटर स्क्वायरल केज बोलते हैं, राइट। हाँ जी, तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इसको स्क्वायरल केज क्यों कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, रोटर इज मेड अप ऑफ कंडक्टर ऑफ एल्युमिनियम बार एंड कॉपर। हमने बताया कि इसमें कंडक्टर के बार लेते हैं, इसमें वाइंडिंग नहीं करते रोटर में स्क्वायरल केज के, जो कि एल्युमिनियम और कॉपर से बने होते हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया शॉर्ट सर्किट होते हैं। हमने बताया क्यों शॉर्ट सर्किट होते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट सर्किट इसलिए होते हैं कि इसमें करंट के लिए क्लोज पाथ मिल सके। जब इसमें मैग्नेटिक फोर्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें रोटर में जब क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज उसका होगा, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण कि अगर शॉर्ट सर्किट रहेगा तो करंट फ्लो हो सकेगा, राइट। और उसका वर्किंग अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए अब आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखिए सबसे पहला स्टेप आप जानते हैं, कल के वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि इंडक्शन मोटर का वर्किंग क्या होता है। तो आज बहुत ही मतलब शॉर्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देंगे, जैसे कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सिंक्रोनस स्पीड से। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर में, राइट। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो रोटर विल बी ट्राई टू अपोज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जो ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसका अपोज करेगा, अपोज करने के कारण टॉर्क डेवलप होगा, और टॉर्क क्या होगा, रोटर को रोटेट करा देगा। तो यही मेन मतलब क्या है, वर्किंग है किसका, स्क्वायरल केज मोटर का। उसके बाद हम आते हैं एडवांटेज, अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले इसका एडवांटेज, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। लेस मेंटेनेंस क्यों रिक्वायर होता है, क्योंकि हमने दिखाया स्लिप रिंग का फिगर अभी, स्लिप रिंग में ब्रश और स्लिप रिंग लगे होते हैं, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस स्लिप रिंग का ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें केवल कंडक्टर बार लगे होते हैं, जिसके कारण इसका क्या होता है, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। दूसरा क्या होता है, गुड स्पीड रेगुलेशन। देखिए इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत ही गुड होता है, और ये कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किए रखता है, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, हैव अ बेटर हीट रेगुलेशन। देखिए इसका हीट रेगुलेशन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम रोटर पे केवल बार लगाए होते हैं, न कि वाइंडिंग लगाए होते हैं, न तो ब्रश लगाए होते हैं कि इसमें हीट डेवलप हो। तो इसका हीट रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। दे आर चीपर एंड लाइटर। देखिए चीपर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें चीपर इसलिए होते हैं, ना तो हम स्लिप रिंग का यूज करते हैं, ना तो वाइंडिंग का यूज करते हैं। बस एक ही आपको अगर एक चीज़ याद है कि इसमें हम कंडक्टर बार यूज करते हैं, तो आप हर जगह लिख सकते हैं कंडक्टर बार यूज करने से, ना तो इसमें ब्रश यूज कर रहे हैं, ना तो स्लिप रिंग यूज कर रहे हैं, जिसके कारण इसका जो कॉस्ट है वो चीपर है और लाइटर भी है, एम आई राइट। उसके बाद चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए इसका जो स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल बहुत ही पुअर होता है। अभी हमने इसकी स्पीड कंट्रोल के बारे में नहीं बताया, स्पीड रेगुलेशन के बारे में बताया था। ये कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किए रहता है। जैसे अगर 1400 आरपीएम पे चल रहा है तो 1400 आरपीएम को बनाए रखेगा, लेकिन यहीं पे हमें 1250 आरपीएम की ज़रूरत हो तो ये नहीं बना पाएगा। तो इसका ये क्या है, बहुत ही मतलब बड़ा डिसएडवांटेज है, राइट। उसके बाद कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन द स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। क्यों, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग होता है। 5 to 9 टाइम्स ऑफ फुल लोड करेंट, समझ लीजिए 5 to 9 टाइम्स फुल लोड करेंट। अगर रेटिंग 220 वोल्ट की, अगर मतलब जितना भी हो रेटिंग, अगर उतने रेटिंग की है तो इससे 9 टाइम्स उससे तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए एट स्टार्टिंग में टॉर्क डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, राइट।
उसके बाद अब चलते हैं इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में आपने स्क्वायरल केज के बारे में, स्क्वायरल केज का डिफिनीशन देखा, वर्किंग देखा, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा। अब चलते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का क्या होता है? देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज नॉन एज वाउंड रोटर टाइप, वाउंड रोटर टाइप, ठीक है। और पहला वाउंड रोटर टाइप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या है? द मेन डिफरेंस इन स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर पार्ट फ्रॉम द अदर मोटर, मतलब अदर और भी मोटर हमने पढ़ा जैसे कि स्क्वायरल केज। ये इसमें क्या मेन डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस ये होता है कि रोटर में जो स्लिप रिंग मोटर होती हैं उनमें स्लिप रिंग का यूज हम करते हैं, और जो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ी होती हैं। जैसे आपने स्क्वायरल केज में कहीं नहीं देखा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ी हैं, लेकिन इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं स्लिप रिंग में, राइट। स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से ही इसका जो मेन डिफरेंस हो जाती हैं, मतलब अदर मशीनों से, अदर मोटरों से, राइट। इसके भी हम वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, फर्स्ट स्टेप भी सेम है। सबसे पहले हम 3 फेज सप्लाई देंगे, क्या बोलते हैं, स्टेटर को। उसके बाद ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद क्या होगा? देखिए, एट स्टार्टिंग द इंडक्शन मोटर 6 to 7 टाइम्स फुल लोड करेंट, ये भी कंज्यूम करेगी कितना? 6 to 7 टाइम। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडक्शन मोटर 6 to 7 टाइम क्यों कंज्यूम कर रही है, अभी हमने बताया। क्योंकि वो रोटेट, मतलब टॉर्क कहाँ से आएगा? टॉर्क डेवलप करने के लिए सेल्फ स्टार्टेड होती हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी स्टार्टर इन इंडक्शन मोटर। तो यही कारण है कि 6 to 7 टाइम्स करेंट जो है स्टार्टिंग में कंज्यूम करती हैं, राइट। उसके बाद चलते हैं स्लीप रिंग। स्लीप रिंग ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक लाइक वेरिएबल रेहोस्टेट, मतलब जो हम उसे अटैच करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और जो कि वेरिएबल रेहोस्टेट की तरह मतलब क्या करता है? एक्ट करता है। अब इसका भी यूज़ देख रहे हैं। देखिए, एट स्टार्टिंग टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू हाई रेजिस्टेंस, मतलब जब स्टार्ट होता है, जब मोटर स्टार्ट होना रहता है स्लीप रिंग, तो ऑटोमेटिकली हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब मोटर नॉर्मल स्पीड गेन कर लेता है, तो वो रेजिस्टेंस क्या होता जाता है? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। और इसमें रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है? देखिए, जैसे ये इंडक्शन मोटर का ये वाइंडिंग हो गया। वाइंडिंग से जैसे इसके 3 फेज वाइंडिंग है, तो तीनों से हम शाफ्ट पे ही हम इम्बेड करते हैं क्या? स्लीप को हमने अभी दिखाया था। और स्लीप से क्या करते हैं? यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस ऐड कर दिए। देखिए, जैसे अब अभी आपने पढ़ा कि 6 to 7 टाइम करंट ड्रा करता है, तो शुरू में अगर सोचिए, अगर शुरू में रेजिस्टेंस हाई हो, रेजिस्टेंस हम ज़्यादा कर दें, तो क्या इतना करंट ये कंज्यूम करेगा? नहीं। तो यही कारण है कि स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है बहुत मतलब इफ़िशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू स्क्वायरल केज, क्योंकि इसमें हम स्लीप रिंग का यूज करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से इसका जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है, राइट। तो ये है स्लीप रिंग के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं, इसके भी एडवांटेज हैं, इसके भी डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। देखिए, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के एडवांटेज क्या है? पहला, एक्सलेंट स्टार्टिंग टॉर्क फॉर हाई इनर्शियल रोड। इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जिसके कारण उतना करंट कंज्यूम नहीं कर पाता, और शुरू में आपको एक टॉर्क, मतलब ज़्यादा टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है। हाई लोड पे अब इसको रन करा सकते हैं एट स्टार्टिंग। दूसरा क्या है? हैविंग लो स्टार्टिंग करेंट। करेंट मतलब इसका स्टार्टिंग करंट जो होता है लो होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस। देखिए, उसमें क्या था? उसमें स्क्वायरल केज में था कि उसमें हम वाइंडिंग का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें स्लिप का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए उसका मतलब जो भी एडवांटेज था, मतलब एक केवल हमको मतलब पैरामीटर याद रखना है इसके लिए पैरामीटर याद रखना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं स्लिप रिंग में, जिसके कारण जो है स्टार्टिंग में लो करंट मिल रहा है, और लो करंट मिलने से स्टार्टिंग टॉर्क जो है अच्छा हमें मिल रहा है, राइट। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखिए, इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं इस स्लिप रिंग के। तो स्लिप रिंग में डिसएडवांटेज पहला क्या है? हाई मेंटेनेंस रिक्वायर। इसके अपोजिट क्या था स्क्वायरल केस में? उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रश का यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ब्रश और स्लिप दोनों का यूज किया जा रहा है, तो इसका जो है मतलब हाई मेंटेनेंस। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन, स्लीप का, ब्रश का, कितना वाइंडिंग का यूज कर रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कॉस्टली और हाई कॉपर लॉस। क्लियर है कि इसके रोटर में हम कॉपर यूज कर रहे हैं, तो कॉपर लॉस ज़्यादा होगा और महंगा होगा, क्योंकि स्लीप का भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। आपको हम इतना रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप ये चीज़ को नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी ये कॉन्शियस माइंड में पहुँचे। सो प्लीज़ whenever you see my video, then try to see at your conscious mind, अपने मतलब दिमाग को बिल्कुल शांत करके आप वीडियो को देखें।
उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं। देखिए स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है हाई होता है, इसी कारण हम इसका यूज़ जो होता है क्रेन में, होस्ट में और एलिवेटर एप्लीकेशन में करते हैं। जहाँ भी हाई टॉर्क रिक्वायर होगा वहाँ हम स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कल का वीडियो किस पे आने वाला है। कल का वीडियो का भी मतलब हमने नोट्स बनाना तैयार कर दिया है। स्लीप एंड इट्स सिग्निफिकेंस, स्लीप क्या होता है कल आपको पता चलेगा, और इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कल पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनमें डिफरेंस। कंपेरिजन चार्ट है, बेसिक कंपेरिजन किसके बीच में, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लीप रिंग। तो देखिए डिफिनीशन, द रोटर ऑफ मोटर कंस्ट्रक्टेड एज ए स्लीप, मतलब इसमें स्लीप रिंग का यूज किया जाता है इसलिए इसका नाम स्लीप। इसमें इसका जो रोटर होता है वो स्क्वायरल केज की तरह होता है इसलिए इसका नाम स्क्वायरल केज पड़ा। रोटर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड कोर विथ पैरेलल स्लॉट एंड दिस स्लॉट कंटेनिंग वन बार। स्लिप रिंग में आपने स्लिप रिंग में सिलिंड्रिकल जो होता है, सिलेंडर जो होता है लैमिनेटेड होता है, और स्लॉट जो होते हैं वन बार और इस मतलब क्या होते हैं, वन बार होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं स्लॉट ऑफ रोटर आर नॉट पैरेलल, इसमें पैरेलल नहीं होते हैं बट स्क्यूड होते हैं। अब आगे जाके हम आपको बताएंगे जब स्लीप बताएंगे तो स्क्यूड क्यों होते हैं। स्क्यूड मतलब तिरछा होता है। जैसे ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर में जो बार लगे होंगे या बाइंडिंग होगी वो क्या होगी, तिरछी थोड़ी की जाएगी। अब क्यों की जाएगी ये भी हम बताएंगे। अदर नेम देखिए इसका स्लीप रिंग का अदर नेम क्या होता है। स्लीप रिंग का फेज वाउंड हमने बताया था, वाउंड मोटर, और इसका क्या होता है केज मोटर। इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है स्लीप रिंग का कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड जटिल होता है, लेकिन इसका साधारण होता है। इसमें हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, किसमें, स्लीप रिंग में, लेकिन इसमें हम रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद स्टार्टर क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस स्टार्टर कैन बी यूज, मतलब हम इसमें रेजिस्टेंस स्टार्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं। इसका टॉर्क जो होता है स्लीप रिंग का हाई होता है लेकिन इसका लो होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रश, स्लीप रिंग में ब्रश हम यूज करते हैं लेकिन इसमें नहीं होता है। मेंटेनेंस जो होता है स्लीप रिंग, आप स्लीप रिंग का ये पढ़ रहे हैं और ये स्क्वायरल केज का पढ़ रहे हैं, स्क्वायरल केज राइट। तो इसमें मेंटेनेंस जो होता है ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है राइट। इसमें कॉपर लॉस ज़्यादा होता है क्योंकि वाइंडिंग के होता है, इसमें कम होता है। इफिशियंसी इसका लो होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉपर लॉस ज़्यादा होता है, इफिशियंसी इसकी हाई होती है। स्पीड कंट्रोल स्लीप रिंग का मतलब पॉसिबल है, इसका पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। पावर फैक्टर जो होता है स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर का, मतलब पावर फैक्टर लो होता है, लेकिन ये जो स्क्वायरल केज इसका हाई होता है पावर फैक्टर। अब आपको हम आगे बताएंगे क्यों इसमें लो होता है, यू कैन लर्न हियर ओनली। उसके बाद कॉस्ट जो होता है स्लीप रिंग का ज़्यादा होता है और स्क्वायरल केज का कम होता है। उसके बाद स्टार्टिंग करंट रेजिस्टेंस यूज करने से लो होता है स्लीप रिंग में, बट इसमें क्या स्क्वायरल केज में हाई होता है। उसके बाद यूजेज हमने बता ही दिया, जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा हो, जैसे हॉस्ट एलिवेटर में इसका यूज करते हैं, और इसका लेद मशीन, फैन, ब्लोअर, जहाँ हमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत हो राइट, वहाँ हम इसको यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको स्क्वायरल कीज और स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में कोई कन्फ्यूज़न बचा हो। अगर कन्फ्यूज़न हो भी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट हियर, and lastly I would like to say don't forget to share it. Thank you.